जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू HCS चैनल ऑफ O2ICE अकेडमी। आज हम अपना हिस्ट्री का नेक्स्ट सेशन करेंगे। आई होप आपको लास्ट सेशंस के जितने भी क्वेश्चंस अभी तक मैंने डिस्कस किए हैं आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Communal Award of 1932 was opposed by Indian National Congress. Statement number 2, the award allotted minority communities a reserved number of seats in the legislatures to be elected on the basis of separate electorate. Separate electorate एक word आता है, that means अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो उसके लिए मुस्लिम ही वोट करेंगे, क्रिश्चियन हो रहा है तो क्रिश्चियन ही करेंगे, सिख है तो सिख ही करेंगे। डन। तो यहां पर ये इस वाले जो हमारे पास कम्युनल अवार्ड आता है उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट आता है एंड इट वाज अपोज्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्वाइट ऑब्वियस। यहां पर क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। सी क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज कर सकता है, आपको दोनों स्टेटमेंट पता है बट यहां पर पूछा है इनकरेक्ट। हियर नीदर वन नॉट टू। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट हुआ था जो कि एक तरफ थे हमारे यहां पर रिजर्व्ड कैटेगरी कह सकते हैं आप, या लोअर कास्ट में वहां पर अंबेडकर जी थे, एंड सेकंड साइड पर हम कह सकते हैं गांधी जी थे। डन। रिजर्वेशन ऑफ इलेक्टोरल सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, बिल्कुल सही। सेपरेट इलेक्टोरेट पे पहले बात हो रही थी, उसके बाद रिजर्वेशन पे बात करी गई कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन रखा जाएगा। गांधी जी स्टार्टिंग फास्ट अनटू डेथ इन द यरवड़ा जेल एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है, आंसर सिलेक्ट द correct statement here. Here statement number 1 is the right one. Second option यहाँ पर wrong option है। ठीक है, फर्स्ट जो है that is reservation of seats for the depressed classes is the correct option here. So A is the right answer. Now, which of the following is not a feature of Government of India Act 1935? अब आप इंडियन पॉलिटी की अगर लक्ष्मीकांत को भी पढ़ेंगे तो फर्स्ट चैप्टर आपको मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पहले सारे एक्ट्स देखने को मिलेंगे। उन एक्ट से आपको एक या दो क्वेश्चन पक्का प्रीलिम्स में देखने को मिल सकता है एंड वो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि पेपर से एक हफ्ते पहले आप उनको अच्छी तरीके से रिवाइज कीजिए, बिकॉज उसमें थोड़ी सी क्रैमिंग वाला प्रोसेस ज़्यादा है, बिकॉज वो चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूज करती हैं, याद नहीं रह पाती। यहाँ पर पूछा गया है 1935 ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया फेडरेशन, एबॉलिशन ऑफ प्रोविजनल डायरकी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। डन। So here C is the right option here. Question number 4. The events that were involved in and around the Tripuri session, very famous session 1939 of the Indian National Congress include number 1, leadership votes of the Indian National Congress. Number 2, controversies surrounding the merger of an arm of All India Muslim League with the National Congress. Select the correct statement here. Now 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने अपना नाम दिया फॉर प्रेसिडेंटशिप। उसके बाद यहाँ पर उस टाइम पर एट दैट टाइम नेहरू जी वॉज इन द यूरोप एंड उसके बाद गांधी जी ने भी अपने नाम को आगे रखा फॉर द प्रेसिडेंटशिप बट उनका नाम रिजेक्ट कर दिया गया एंड मौलाना कलाम आजाद जी का नाम यहाँ पर रखा गया एंड मौलाना कलाम आजाद जी यहाँ पर लड़ते हैं अगेंस्ट द सुभाष चंद्र बोस बट यहाँ पर अराउंड 1580 वोट्स लेकर यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी जीतते हैं एंड मौलाना कलाम आजाद जी यहाँ पर सेकंड रैंक पर रहते हैं। तो उस टाइम पे हमें देखने को मिलता है कि लीडरशिप में आपस में एक लड़ाई रहती है। स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट वन बट स्टेटमेंट 2 हैज नो रिलेशन विद दिस त्रिपुरी सेशन। डन। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत बार आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एनसीईआरटीज में पढ़ा होगा। इट वॉज फॉर्म्ड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एब्सोल्युटली राइट। इट इमर्ज्ड एज अ फैक्शन विद इन द आईएनसी, आईएनसी के अंदर ही एक फैक्शन निकल गया था, सुभाष चंद्र बोस ने निकाल दिया था। ठीक है, आईएनए बना बाद में इंडियन नेशनल आर्मी। नाउ द पार्टी leaned ideologically towards socialism and Marxism. So 1, 2, 3 all are the correct statements here. Question number 6. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, आप सबको पता होना चाहिए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हमारे पास ये होता है कि गांधी जी
ने अटेंड करी थी। अगर ये क्वेश्चन आए कि तीनों की तीनों किसने करी थी, तो यहाँ पर अंबेडकर जी इज द राइट ऑप्शन है। सो आरटीसी वाज ऑर्गेनाइज्ड टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स करनी थी उसके लिए था, बिल्कुल राइट है। डिस्कस द राइट ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, कोई मतलब नहीं था प्रिंसली स्टेट्स का इससे। डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डोमिनियन स्टेटस, जो कि बाद में क्रिप्स मिशन के टाइम पर आता है, नथिंग टू डू विद द आरटीसी। हियर 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मुस्लिम लीग एंड द हिंदू महासभा बॉयकॉटेड द फर्स्ट आरटीसी एंड डिड नॉट टेक पार्ट इन इट। फर्स्ट वाले में ऑलमोस्ट सभी ने पार्टिसिपेट करा। इन द सेकेंड आरटीसी महात्मा गांधी वर द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईएनसी, एब्सोल्युटली राइट। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया। द आईएनसी डिड नॉट टेक पार्ट इन द आरटीसी, थर्ड आरटीसी, एब्सोल्युटली राइट। 2 and 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट हियर। मैंने आपको पहले वाले में कहा कि ऑलमोस्ट सभी ने पार्टिसिपेशन की थी। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी इरविन पैक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट, जिसमें यहां पर कई बार कुछ बुक्स में लिखा भी हुआ है कि गांधी जी यहां पर भगत सिंह जी को बचा सकते थे, ऑल्दो वो एक मैटर ऑफ कंट्रोवर्सी ही है अभी तक। गांधी इरविन पैक्ट वाज अ पॉलिटिकल एग्रीमेंट साइन आफ्टर सेकेंड आरटीसी इन लंडन, ओके। सेकेंड वन, इट मार्क्ड द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ civil disobedience movement in India against British rule that Gandhi and his follower had initiated with the Salt March. Incorrect statement पूछा है अभी यहाँ पे। Now, number 1, Gandhi Irwin Pact was a political agreement signed after. आप statement को यहाँ पर पढ़ना है, within the statement it is before the second RTC. Done? Before the second RTC ये हुआ था। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है नंबर 1। अब आप क्वेश्चंस देख रहे हैं कि क्वेश्चंस में आपको आते होंगे, बट छोटी छोटी स्टेटमेंट्स को यहाँ पर छोटे छोटे वर्ड्स की स्टेटमेंट्स अलग हो रही है। 9.1 गांधी इरविन पैक्ट के क्या क्या पॉइंट्स थे। नंबर 1, राइट टू मेक सॉल्ट इन द कोस्टल विलेजेस फॉर द पर्सनल कंजप्शन एंड सेल। सेल के लिए नहीं रखा गया था, पर्सनल कंजप्शन के लिए आप रख सकते हैं, बट नॉट फॉर द सेल। स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉल्स। रिटर्न ऑफ ऑल लैंड्स नॉट sold to the third parties, okay. Acceptance of Gandhi ji suggestion for inquiry into police excess. अब ये एक वन ऑफ द वॉलेंटरी जो डिमांड रखी गई थी फ्रॉम द गांधी जी, जिसको यहाँ पर नहीं माना गया था। विड्रॉल ऑफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंस, जितने भी ऑर्डिनेंस आए हैं उन सब के लिए। सो एब्सोल्युटली राइट, 2 and 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट हियर। क्वेश्चन नंबर 10, लो हैंगिंग फ्रूट। At which section was the working committee authorized to launch a program of civil disobedience? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लाहौर क्वेश्चन, ठीक है। मैं कुछ कमेंट्स में चैट बॉक्स में देख पा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 पे, यहाँ पे 3 पे किसी ने बोला कि सर नॉट फ्यूचर, ठीक है, यहाँ पर नॉट अ फ्यूचर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ पर इसमें डी इज द राइट आंसर हियर, नॉट थर्ड, बिकॉज जो थर्ड है इट वॉज अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। डन, यहां पर क्योंकि नॉट पूछा है, ठीक है, सो हियर डी इज द आंसर, नन ऑफ द अबाव वन। क्लियर? सो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सबको सारे क्वेश्चन ढंग से समझ में आ गए होंगे। सो आप हिस्ट्री के लिए जो भी हमने सोर्स अभी तक आपको बताए हैं, एनसीईआरटीज होगी प्लस आपकी स्पेक्ट्रम, उसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे। आई होप ऑलमोस्ट एक ही मंथ पेपर के लिए बचा हुआ है। सो विद दिस वर्ड आई कंक्लूड टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।